हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 11th के ब्लूप्रिंट के बारे में। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका डिडक्शन इस बार एमपी बोर्ड में किया गया है। इट मीन्स कि ये वो चैप्टर रहेंगे जिनसे आपके लिए कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑल दो आप 11th क्लास में हैं तो बोर्ड का इतना टेंशन है नहीं है यार, बट फिर भी कुछ आपको आइडिया होना चाहिए आपके सिलेबस के बारे में और साथ में ब्लूप्रिंट के बारे में कि किस चैप्टर में से आपके लिए कितने मार्क्स का वेटेज है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इस बार आपके लिए किया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 11वीं विषय इतिहास कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। अब प्रॉब्लम क्या होती है यार कि जो एमपी बोर्ड है ना, वो क्या करता है, पूरा का पूरा हिंदी में दे देता है। अब वो ये नहीं समझता कि एमपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी तो है ना, उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं इसको पूरा इंग्लिश में कर देता हूँ। तो आपके लिए मैं साथ में बताता जा रहा हूँ कि आपके लिए किस चैप्टर का क्या नाम है इंग्लिश में, जिससे आप थोड़ा सा अपनी बुक के बेसिस पर मैच कर सकते हैं। इतना कोशिश तो आपको करना पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिडक्शन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे तो जो आपकी क्लास 11th की बुक है, इस बुक का पूरा क्लासिफिकेशन है यूनिट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है? यूनिट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना अनुभाग, दैट इज़ यूनिट्स। क्या है? यूनिट। तो जब आप आपकी बुक में देखोगे तो यूनिट फर्स्ट से जो चैप्टर 1 है वही हटा दिया गया है इस साल। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल आराम से आप फर्स्ट चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, यानी कि अनुभाग 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यूनिट 2 में से एक चैप्टर 3 हट गया है, एक चैप्टर 4 हट गया है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 1 की इंग्लिश में नाम बता देता हूँ मैं फटाफट। जो चैप्टर 1 है उसका नाम रहेगा समय की शुरुआत से, यानी कि चैप्टर 1 का नाम होगा आपकी बुक में या आपके पास संदीप का जो पब्लिकेशन मार्केट में मिल रहा है उसमें, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ये मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी बनी रहे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये चैप्टर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसका इंग्लिश होगा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तो ये चैप्टर है, इसको आप देख लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे डिस्कशन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 4। अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो भी यूनिट 2 में ही है और इस चैप्टर का नाम है इस्लाम का ओहदे और विस्तार। तो इसका आप चैप्टर देखेंगे इंग्लिश में द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस तरह से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर्स हट गए हैं। तो इन चैप्टर में से बिल्कुल ही मत पढ़ना, ये चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3 में से, तो यूनिट 3 में से हटाया गया है इस बार चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। चैप्टर 6 जो है उसका नाम है 3 वर्ग। क्या नाम है? 3 वर्ग। और 3 वर्ग को इंग्लिश में दिया होगा आपकी बुक में चैप्टर 3 ऑर्डर्स। क्या दिया होगा? 3 ऑर्डर्स। तो ये आप देखिएगा। तो ये तो एक डिस्कशन हमने आपके साथ की, एक मोटा माटी डिस्कशन हुआ हमारा कि ये चैप्टर्स हट गए हैं और इंग्लिश में मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम यही हो रही थी स्टूडेंट्स को कि वो हिंदी में पीडीएफ देख रहे थे और उनको इंग्लिश में चाहिए था। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री का जो मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ अब, कि हिस्ट्री के ब्लूप्रिंट में जो चैप्टर्स आपके पास हैं या आपके सिलेबस में हैं, उन चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का वेटेज आपके लिए दिया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि आपके जो पेपर्स हैं अब वो 80 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 80 मार्क्स के होंगे। यानी कि 100 मार्क्स का जो पहले पेपर होता था वो पेपर अब नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, 80 मार्क्स का पेपर होगा। ये क्लास 11th का ब्लूप्रिंट मैं आपको बता रहा हूँ और इसी के बेसिस पर अब आपके पेपर आएंगे। हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम होंगे वो भी, और उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे वो भी। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपके लिए पूरा वही हिंदी बताया हुआ है, सो डोंट वरी, मैं इंग्लिश में इसको कर रहा हूँ।
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई एवं विषय वस्तु, इकाई पर आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अंकवार प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न। तो इसको इंग्लिश कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर इकाई, तो ये है आपके चैप्टर्स के नेम है, यूनिट्स एंड चैप्टर्स के नेम है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है टोटल मार्क्स कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपके लिए आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और अंकवार प्रश्नों की संख्या, इसका मतलब ये है कि क्या मार्किंग सिस्टम है, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे और 4 मार्क्स के कितने आएंगे। इज दैट क्लियर? ये वाला जो बॉक्स है लास्ट वाला, ये आप मत देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाएगा। चलिए तो शुरू कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन। तो दोस्तों मैं आपको बताया कि पहला चैप्टर तो स्किप हो गया है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। तो जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग होगी बुक में, लेकिन पीडीएफ में इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर सीरियल नंबर इसको 1 दे दिया है। तो आप बस नेम से देख लीजिए, लेखन कला और शहरी जीवन का जो चैप्टर है वो होगा आपकी बुक में चैप्टर 2, और इसका नाम है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। तो ये आप देख लीजिएगा इस चैप्टर में से कितना आ रहा है, आप थोड़ा सुनिए, इसको आप नोट कर लेना। तो इस चैप्टर में से अगर मैं बात करूं 1 मार्क के क्वेश्चंस की, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, वो कितने आ रहे हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं, इट मे बी फ्रॉम चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इट मे बी फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रॉम ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड्स एंड सो ऑन। बट टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, इसमें से 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। टोटल नंबर इसमें से आ रहे हैं 12 नंबर का आ रहा है, लेकिन 4 मार्क के क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। फिर इसके बाद 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आएंगे 2, और जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आएगा 1। यानी कि ये चैप्टर जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक में, उसके हिसाब से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है, क्योंकि इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। और एक बात और बता दूं, अब 5 नंबर के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, आप भूल जाओ कि 5 नंबर कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है एमपी बोर्ड ने। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम यहाँ दिया हुआ यायावर साम्राज्य। सो डू नॉट वरी, आप बस सिंपल देखो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ और आप मैच कर लेना। इस चैप्टर का नाम जो होगा वो आपकी बुक में दिया होगा नोमैडिक एम्पायर्स। तो इससे आप मैच कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से आएगा 10 मार्क्स का। 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे आएंगे 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा 1 और 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आप पूरा समझ लीजिएगा। मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्क का, इसके पीडीएफ भी वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड पीडीएफ को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अब होता क्या है ना कि हिंदी में इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कि समटाइम्स आप नहीं समझ पाते, तो मैं यहाँ पर इसको भी बता देता हूँ इंग्लिश में। इसका इंग्लिश बनेगा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। ये चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है। इस चैप्टर में से कितना आ रहा है वो देखिए। इस चैप्टर में से आपके लिए आ रहा है 12 मार्क्स का। 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ऐसे आएंगे 4 क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे 2 और 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा 1 क्वेश्चन। यानी कि ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग आंसर्स, बिकॉज 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या काउंट करोगे, कौन सी कैटेगरी में डालोगे, इनको लॉन्ग आंसर्स में हम मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव। इस चैप्टर को इंग्लिश में क्या देखोगे, ये चैप्टर का जो नाम है इंग्लिश में आपकी बुक में या आपके पास जो भी गाइड है उसमें, ये होगा कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर। तो ये आप देखिएगा। अगर इस चैप्टर की हम लोग बात करें तो टोटल 10 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर में से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आएगा ऐसा 1 क्वेश्चन और 3 मार्क का आएगा 1 क्वेश्चन।
ये ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल आराम से इस पीडीएफ की हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से पूरा अपना एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं इंग्लिश में। आपको मैं एग्ज़ाम का बता चुका हूँ कि 80 मार्क्स का पेपर में आएगा, आपका फाइनल एग्ज़ाम भी इसी के हिसाब से होगा। हिस्ट्री का ये ब्लूप्रिंट है और चैप्टर्स डिडक्शन में आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी नोट के साथ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है औद्योगिक क्रांति। जो नेक्स्ट चैप्टर उसका नाम है औद्योगिक क्रांति। इट मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर से बात करें कि इस चैप्टर में से कितना आएगा, तो आपको बता देता हूं मैं। इस चैप्टर में से आपके लिए आएगा टोटल 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स के आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपके टोटल 10 मार्क्स हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मूल निवासियों का विस्थापन, यानी कि इंग्लिश में अगर लिखें तो हम इसको क्या नाम है आपकी बुक में इस चैप्टर का, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनहेबिटेंट्स। इस तरह से एक नाम आपके लिए दिया होगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का नाम मिल जाए तो समझ जाना कि इस चैप्टर की बात की हुई है और इससे आप मैच कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट दैट हाउ मेनी मार्क्स आर कमिंग इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में से 12 मार्क्स का आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, दो क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। यानी कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो इसको क्या लिखोगे इंग्लिश में, द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन। द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो इस तरह से अब चैप्टर मिल जाएगा लास्ट चैप्टर, तो वो देख लीजिएगा। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 10 मार्क्स का आ रहा है, 5 है ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 और 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा 1। ऐसे करके पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और रैपअप कर देता हूँ इस पूरे के पूरे लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, कि सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा अब कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आपके लिए कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो चैप्टर है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इस चैप्टर में ये बताया हुआ है आपके लिए कि पूरा का पूरा जो अब रहेगा पेपर, तो इस पेपर में आपके लिए बताया हुआ है कि गवर्नमेंट अब क्या करना चाह रही है, आपको 80 मार्क्स का पेपर देगी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा कि अब आपके जो ऑब्जेक्टिव पहले आते थे 25 मार्क्स के, अगर आपने पेपर दिया हो टर्मिनल का तो 25 मार्क्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव आए थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे कितने मार्क्स के, 32 मार्क्स के, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस 32 मार्क्स। देन फिर क्या होगा, आपके लिए 2 मार्क्स के आएंगे 10 क्वेश्चन पेपर में इस बार हाफ एयरली में, तो 10 2 जा 20। 3 मार्क्स के आएंगे आपके लिए 4 क्वेश्चंस, इट मीन्स 12। और इसके बाद आपको 4 मार्क्स के भी आएंगे कितने, 4 क्वेश्चंस, इट मीन्स 16। तो कितना हो गया टोटल, 32 प्लस 20, 52, 52 और 16 कितना हो गया, 68, और 68 प्लस 12 80। तो हम ये कह सकते हैं कि 80 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर तैयार हुआ करेगा। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इस पूरे की पूरी क्लास में, 11th में आप लोग हैं, कि इसमें एक मैप भी आपके लिए आएगा। तो मैप का ये नहीं बताया कि कौन से चैप्टर से आएगा, बट मैप का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि वो आएगा। तो उसके रिगार्डिंग आप पूरा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश।